18वां बाब। कुरिन्थुस में। इन बातों के बाद पौलुस अथेने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमादोजी था और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफ्र बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था, और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से करिन्ती सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर न पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गिलियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करे। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गिलियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्जों और नामों और खास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं, तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाने के सरदार सुस्तीनियस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गिलियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। एंताकिया को वापसी। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कनखरिया में सर मुंडवाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ, और परसिक्ला और अक्विला उनके साथ थे। और इफिसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाने में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रहे, तो उसने मंजूर न किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और इफिसस से जहाज पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलितिया के इलाका और फरूगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। अप्लूस इफिसुस और कुरिन्थुस में। फिर अप्लूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। वो इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिक्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़ी जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा।